सेल 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। ये हमारे मालेगांव की तरफ से तमाम मालेगांव के तमाम लोगों की तरफ से जो है आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको, आपकी फैमिली को बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लंबा सफ़र रहा है यूपीएससी का, लेकिन इसमें कामयाबी मिली गई। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब का कि वो आए यहाँ पर मेरा इस्तकबाल करने के लिए, और इंशाल्लाह मैं ज़रूर जो उर्दू मीडियम से प्रिपेयर करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनकी रहनुमाई के लिए आगे आऊँगा। सर, आप नाज़रीन को बता सकते हैं आपको इस सफ़र में क्या क्या दिक्कतें आई है और किस चीज़ का सामना करना पड़ा है? सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है उर्दू मीडियम के एस्पायरेंट्स को, वो होती है रहनुमाई की कमी की वजह से किसी तरह की किताबें अवेलेबल नहीं हो पाती है, टेस्ट सीरीज़, कोचिंग, ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो इन सब से उभरने के लिए धीरे धीरे रिसोर्सेज, कंटेंट जमा करना रहता है, और उन चीज़ों को जमा करके मैंने एक किताब की शक्ल तश्कील दी है, जिसका नाम काविश है। तो अगर आपके नाज़रीन एस्पायरेंट्स, उर्दू एस्पायरेंट्स उससे फ़ायदा हासिल करना चाहे तो वो उसे पढ़ सकते हैं, रहनुमाई होगी। सर, इस सफ़र को आपने कहाँ से और कब शुरू किया, आप ज़रा नाज़रीन को बताएं। यूपीएससी प्रिपरेशन का मेरा सफ़र हज हाउस मुंबई के कोचिंग इंस्टीट्यूट से हुआ था 2015-16 में। उसके बाद दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने इस सफ़र को जारी रखा है, और इस वक्त तो कोविड के हालात की वजह से मुझे फिर से हज हाउस मुंबई में इस साल प्रिपेयर करना पड़ा इस वक्त। सर, ख़ास तौर से धुलिया और मालेगांव के लिए आप इस ताल्लुक़ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? इन दोनों शहरों में चूँकि उर्दू मीडियम स्कूल्स का बहुत फैला हुआ जाल है, 10वीं तक 12वीं तक यहाँ के स्टूडेंट्स उर्दू से प्रिपेयर करते हैं, और उनमें किसी तरह के ये एहसास से कमतरी हो जाती है कि अगर हम उर्दू में तालीम हासिल कर रहे हैं तो आगे अब नहीं बढ़ पाएंगे, कोई कामयाबी नहीं होंगी। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप उर्दू से यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, आप किसी भी मुकाम पर जा सकते हैं। ज़बान किसी भी तरह आपकी कामयाबी में रुकावट का सबब नहीं बनती है। सर, कुछ साल पहले धुलिया शहर में भी यूपीएससी, एमपीएससी फ्री कोचिंग क्लास का जो मामला शुरू था, तो धुलिया शहर की ख़ास तौर से आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस ताल्लुक़ से आप, कि ये इस क्लास को वापस शुरू करना चाहिए, या फिर उनके ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, 2016-17 की बात है, तो उस वक्त मैं खुद दक्ष फाउंडेशन की जो फ्री कोचिंग क्लासेस चलती थी वहाँ पर उससे जुड़ा हुआ था, लेकिन स्टूडेंट्स का रिस्पांस और पेरेंट्स या जो भी अदारे हैं उनकी तरफ से इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाता कि स्टूडेंट्स 1.5-2 साल तक उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाए। तो मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स आगे आए पढ़ने के लिए, और अदारों को उनका हाथ थामना चाहिए इसमें। सबसे पहले मैं आसिम खान साहब, उनके अहल खाना को और धुलिया शहर के अहलियान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि भाई इतनी बड़ी पोस्ट के लिए हमारा बच्चा अपीयर हुआ और पास हो गया। अल्लाह ताला का फजल करम है। उर्दू मीडिया की तरफ से एक ऐसी मीडिया जिसको लीडरों ने एक किनारे करके रख दिया है, और इस ज़बान के नाम पे लीडरी कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, ख़ास तौर से हमारे लीडरान, कि उर्दू ज़बान के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इस बच्चे ने, हमारे बच्चे ने साबित कर दिया। मैं भी प्राइमरी टीचर का बच्चा हूँ, मेरे वालिद भी प्राइमरी टीचर थे, रिटायर हुए, और आसिम खान साहब भी प्राइमरी टीचर के बच्चे हैं। बहुत खुशी की बात है। तो कम से कम प्राइमरी टीचर के बच्चे या टीचर के बच्चे या जो भी बच्चे हैं मालेगांव, धुलिया, उन लोगों को इससे सबक लेना चाहिए, और ये एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहिए और पास होना चाहिए। हमारे धुलिया, अपने औरंगाबाद के कादरी साहब थे, कलेक्टर साहब, वो बोलते थे कि मैं नहीं समझता हूँ कि भाई हिंदू मुसलमानों को अल्लाह ताला ने इतना कैलिबर दिया है कि भाई हाफजा जैसी, जो कुरान जैसी किताब जो है, उसको पूरा बच्चे हिफ्ज़ कर लेते हैं, और रात में 12 बजे अगर उनको उठाओ तो वो अगर बोलो कि 13वां पारा आप पढ़ो तो फ़ौरन पढ़ने लगते हैं। इतना हिफ्ज़ की ताकत उनमें रहती है, मगर वो एमपीएससी यूपीएससी की किताबें हिफ्ज़ नहीं कर पाते या उसमें दिलचस्पी नहीं लेते, अपीयर नहीं होते। अभी साहब ने बताया कि भाई इतने बच्चे, 761 बच्चों में से 27 बच्चे जो है वो पास हुए एमपीएससी। बहुत खुशी की बात है।
और उर्दू मीडियम में 3 बच्चों में से अगर एक बच्चा पास होता है तो हमारा आज परसेंटेज 33-34% है। बहुत खुशी की बात है। इस ज़बान को पकड़ के हमारे बच्चों को मेहनत करना चाहिए और इस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहिए। इंशाअल्लाह कोचिंग के ताल्लुक से मालेगांव में डॉक्टर मंजूर हसन अयूबी साहब जो हमारे स्टडीज़ कॉम्प्लेक्स के चेयरमैन हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप दोबारा मालेगांव बहुत सी काविशें हुई वो जाने दीजिए, उसे भूल जाइए। दोबारा आप इसको शुरू कीजिए, MPSC UPSC की कोचिंग क्लासेस को। इंशाअल्लाह मालेगांव में जिस तरीके से कैसरुल हक मिले वो भी उर्दू ज़बान के, उनका पैरवी करते हुए आसिम खान साहब ने उर्दू ज़बान में जो यहाँ पे आप UPSC एग्ज़ाम क्लियर किया, ऐसे ही मालेगांव धुलिया के उर्दू ज़बान के लातेदार बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे और उनको आप कोचिंग दिलाइए, इंशाअल्लाह पास भी होंगे। अल्लाह हाफिज़।